हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजी। देखिए दोस्तों, आप लोग जब कोई एग्जाम देते हैं ना, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को दो तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक स्टैटिक का पार्ट और दूसरा मिसलेनियस का, है ना। तो ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपका जो स्टैटिक का और मिसलेनियस का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सारे एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो चलिए, चूंकि ये जो है आपके सिलेबस से क्या होता है, थोड़ा सा डिफर होता है, तो मैंने, है ना, आज से एक नई क्लासेस चालू किया इसके लिए भी। तो इसकी वीडियो भी आपको बीच बीच में आपको यूट्यूब में मिलेंगी, ठीक है। तो देखिएगा, भारतीय भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है और लोक नृत्य है, इससे संबंधित प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, जब जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ना, समझने की कोशिश करिएगा। और लोक नृत्य, चाहे वो किसी भी प्रकार का नृत्य हो, शास्त्रीय हो, लोक नृत्य हो, या ऐसे ही, है ना, जो आम मानस जन में जो है ना, कुछ फेमस नृत्य हो, ठीक है। तो सभी में, ठीक है, जब नृत्य किया जाता है तो ये सारे लक्षण उसमें क्या होते हैं, है ना। हर हर नृत्य में इनमें से कोई ना कोई लक्षण जो है क्या तो प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिएगा, तो नृत्य के बारे में ना सबसे पहले जानकारी आपको प्रागैतिहासिक काल में देखने को मिला। वहां जो भीम बेटका की गुफा है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। वहां में नृत्य करते हुए क्या तो चित्र जो है ना, गुफा में उकेरा गया था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, आपको पता है 2500 ईसा पूर्व, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, कांस्य की, है ना, कांस्य की नृत्य करते हुए मूर्तियां आपको देखने को यहाँ पे मिलती है, ठीक है। साथ ही उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता, है ना। जो वैदिक सभ्यता यदि आप लोग देखते हैं तो वैदिक सभ्यता में अनुष्ठानों और नाटकों का समन्वय भी आपको देखने को मिलता है। इसके भी साक्ष्य उपस्थित है ना। उसके बाद प्रमुख ग्रंथ में जैसे भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और नंदकेश्वर का अभिनय दर्पण, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी आपको नृत्य और कलाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। इतनी चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कोई भी नृत्य जो होता है उसके दो पहलू आपको देखने को मिलते हैं, है ना। उसके दो पहलू आपको देखने को मिलते हैं। एक जिसको लास्य कहा जाता है, दूसरा जिसको तांडव कहा जाता है। लास्य के बारे में याद रखिए, इसकी जो प्रेरणा है ये देवी पार्वती से मिली। और लास्य का जो आप करते हैं, है ना, तो इसमें आपको अनुग्रह, भाव, रस और अभिनय, इसका प्रतीक आपको देखने को मिलता है, मतलब इसकी अनुभूति होती है, ठीक है। और लास्य का जो स्वरूप है, इसमें नृत्य की स्त्री और कोमल पहलू के बारे में क्या तो दिखाया जाता है। तांडव के बारे में याद रखिएगा, तांडव करने के लिए भगवान हमारे शिव जो है क्या है तो प्रसिद्ध है, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में आप लोगों ने देखा होगा। इसमें लय और गति को अत्यधिक जोर दिया जाता है, ये इसका प्रतीक होता है। और नृत्य का पुरुष और ओजस्वी पहलू को इसमें क्या तो दिखाया जाता है, ठीक है। ओजस्वी मतलब तेज, तेज पहलू को इसमें दिखाया जाता है, ठीक। चलिए, और अभिनय दर्पण के जो है 3 मूल तत्व होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे देखिएगा। एक है नृत्य, नृत्य, और दूसरा नृत्य, दोनों अलग है, याद रखिएगा। एक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है नाट्य, एक आपको क्या देखने को मिलता है, नाट्य। नृत्य के बारे में आपको याद रखिए, ये क्या होता है, विशुद्ध होता है। इसमें केवल लय और गति देखने को मिलती है, भाव और कहानी नहीं होता है। जबकि नृत्य में याद रखिए, नृत्य और नाटक का क्या होता है, समन्वय होता है। हाथ की मुद्राओं, हाथ की गतिविधि और चेहरे के भावों के माध्यम से, है ना, रस व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगर कोई दुख वाला पहलू है तो दुखी, सुख वाला पहलू है तो खुशी खुशी, है ना। युद्ध करने वाला पहलू है तो क्रोधित, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, मतलब साहसिक, है ना। सभी आकर्षक और कठिन चीजों को इसमें दर्शाया जाता है। नाट्य में नाटकीय प्रतिनिधि, है ना। और साथ ही इसमें संवाद, जो बातचीत होता है, जो पोशाक है उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। और अभिनय के माध्यम से साथ ही कहानी कहना भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जो रसानुभूति है, नौ रस आपको, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, बहुत बार पढ़ा होगा। श्रृंगार रस में प्रेम का भाव आपको देखने को मिलता है ना। हास्य रस में खुशी का भाव आपको देखने को मिलेगा। और करुणा में शोक देखने को मिलता है। रौद्र में जो क्रोध होते हैं वो। वीर में उत्साह और वीरता देखने को मिलता है। भयानक में डर, डर जैसा भय होता है। विपत्ति में आप घृणा करते हैं, है ना, जलन होता है आपको। अद्भुत में आश्चर्य देखने को मिलता है। शांत में शांति, ठीक। और याद रखिए, शांत रस को बहुत बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, पहले नहीं जोड़ा गया था। और देखिए, आठ शास्त्रीय नृत्य जो है आपको देखने को मिलता है, और इन्हीं को संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्या तो मान्यता प्राप्त है। कथक ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। सत्रिया ये आपको असम में देखने को मिलता है। मणिपुरी मणिपुर में देखने को मिलता है। ओडिसी जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है। कुचिपुड़ी याद रखिए आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। भरतनाट्यम ये है आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कथकली और मोहिनीअट्टम ये जो है केरल का, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना, ठीक। अब भरतनाट्यम के बारे में याद रखिएगा। तो भरतनाट्यम, है ना,
तमिलनाडु, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो याद रखिएगा इस तरीके की मुद्राएं है ना। हाँ, यहाँ पैरों में पायल घुंघरू पहना जाता है। ठीक है, आरंभमंडी स्थिति के नाम से इसको जानते हैं। सिरों में आभूषण पहना जाता है और हस्त मुद्रा में इस प्रकार का है ना विशेष ध्यान रखा जाता है। तो भरतनाट्यम के बारे में याद रखिएगा, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है ना। और सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, 2000 प्लस साल इसको हो गए। एक हार या एक ही नर्तक कई भूमिकाओं में यहाँ पे आपको निभाते हुए आपको दिखेगा। इसको अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो भरतनाट्यम को। शरीर में अग्नि तत्व का इसमें क्या तो प्रकट करना होता है, प्रकटीकरण आपको दिखाना होता है। ठीक है, इसके इतिहास में देवदासियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता था। साथ ही ई कृष्ण अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणलोक द्वारा इसको क्या तो पुनः ये जो है ना विलुप्त होने के कगार तो पे था, उसको पुनः इन दोनों के द्वारा जीवित किया गया। और संगीत, कर्नाटक संगीत, मृदंगम और वीणा के इसमें प्रयोग किया जाता है ना। और धार्मिक और भक्ति ये जो है क्या तो इस स्थिति में भरतनाट्यम को क्या तो बताया जाता है ना। भरतनाट्यम जो किया जाता है वो धार्मिक और भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे देखिए। तो भरतनाट्यम जो है इन सभी चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले क्या? अलारिपु, उसके बाद जाति स्वरूप, जाति स्वरम, फिर शब्दम, वर्णम। वर्णम के बारे में याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। फिर पदम, फिर तिल्लाना और मंगलम। ठीक है, ये चीजें आप सभी चीजों को याद रखिएगा। और अलारिपु किससे संबंधित है, जाति स्वरूप किससे संबंधित है, शब्दम, इन सब चीजों को भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग आगे पहुंचते हैं कथक में। ठीक है, कथक में तो कथक में याद रखिएगा तेज चक्कर लगाया जाता है और पैरों में क्या तो घुंघरू पहना जाता है। कथक तो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, और कथक जो कथक कहने वाले को कथक क्या तो कथाकार कहते हैं। और ब्रजभूमि की ये रासलीला से जुड़ा हुआ है ना। कथक जो है ब्रजभूमि की रासलीला से जुड़ा हुआ है। भक्ति आंदोलन में ये क्या हुआ था, इतिहास इसका विकसित हुआ था। मुगल दरबारों में इसको क्या तो परंपरागत रूप से किया जाता था। नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण इस कथक नृत्य को क्या तो आपको देखने को मिलेगा। और लेडी लीला सोखी द्वारा इसको क्या तो पुनर्जीवित किया गया है। इसमें याद रखिएगा जुगलबंदी किया जाता है ना, इसकी विशेषता है। नर्तक और तबला वादक के बीच प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलता है ना। तबला की गमी क्या होती, गति धीमी होती, नर्तक गति धीमी कर देता है नाचने वाला, है ना। और तेज होता है तो नर्तक भी तेज कर देता है। तेज और फुटवर्क और चक्कर ये आपको इसकी विशेषता देखने को मिलती है। हिंदुस्तानी संगीत है ना, ये है तबला, सितार और संतूर वाद्य यंत्र इसमें क्या तो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके पेपर में है ना वाद्य यंत्र के बारे में पूछा जाता है, वो चीजों को भी मैंने यहाँ पे शामिल किया है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, तो कथक आपको अलग अलग देखने को मिलता है। तो कथक के प्रमुख घराने जैसे लखनऊ घराने हो गए, जयपुर घराना हो गया, बनारस घराना है। तो लखनऊ घराने के जो संस्थापक है वो याद रखिएगा ईश्वरी प्रसाद और नवाब वाजिद अली शाह। तो लखनऊ घराने में लास्य शैली देखने को मिलता है। कथक में अनुग्रह, लालित और अभिनय पर अत्यधिक क्या तो जोर दिया जाता है। साथ ही लखनऊ घराने पर ठुमरी का प्रयोग किया जाता है ना, वाद्य यंत्र का। और याद रखिएगा ये क्या है तो लखनऊ घराने से संबंधित कौन है तो बिरजू महाराज जो है प्रसिद्ध थे। ठीक, जयपुर घराना के संस्थापक भानु जी हैं। जयपुर घराना में तांडव शैली, तांडव करने जैसा नृत्य किया जाता है। तकनीकी पहलुओं, तेज फुटवर्क और चक्करों पर भी इस पर जोर दिया जाता है। बनारस घराना के संस्थापक है जानकी प्रसाद। याद रखिएगा ये नटवारी बोल का क्या है तो इसमें बनारस घराना में उपयोग करते हैं। फर्श का अधिक तांडव और लास्ट से दोनों का क्या तो समावेश देखने को मिलता है। सितारा देवी जो है बनारस घराना के प्रसिद्ध ठीक है नर्तक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कुचिपुड़ी, ये देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश में। और उड़ीसी ये कहाँ देखने को मिलता है, उड़ीसा में। ठीक है, तो कुचिपुड़ी में तरंगम याद रखिएगा, ये पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर और सिर पर पानी का मटका संतुलित कर इसमें तो कुचिपुड़ी में नृत्य किया जाता है। इसमें मंडूक शब्द है जिसको मेढक की कहानी बताना है। ठीक है, ये याद रखना है। जल चित्र नृत्यम, इसमें पैरों की उंगलियों से फर्श पर क्या तो चित्र बनाने किया जाता है। ठीक, ये कुचिपुड़ी में आप देख पाते हैं। उसी प्रकार उड़ीसी जो उड़ीसा में है, इसमें 3 मोड़ों वाली सम्मिलित तारीख मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है जिसको त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मंदिर की मूर्तियों के सामान ज्यामिति मुद्राएं आपको देखने को यहाँ पे मिलती है ना। और मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को क्या है तो समर्पित है ओडिसी, ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा कथकली। ठीक, कथकली ये आपको केरल में देखने को मिलता है। याद रखिए कि इसमें विस्तृत मुखौड़े का प्रयोग किया जाता है। भारी वेशभूषा कपड़े पहने जाते हैं। नाटक पर अत्यधिक जोर दिया जाता है और बुराई पर अच्छाई को जीत की कहानी को दिखाया जाता है। मणिपुरी में याद रखिए कृष्ण की क्या तो रासलीला है। कोमल प्रवाहमयी मुद्राएं का प्रयोग इसमें किया जाता है ना। ज्यादा जोर तोड़ वाली चीजों का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। नर्तकियां बैरल के आकार का स्कर्ट पहनती है, ये आपको याद रखिएगा।
और पुंगचोलम ड्रम नृत्य इसमें क्या तो किया जाता है। छाऊ ये अर्थशास्त्रीय नृत्य, ये याद रखना है। इसमें मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं मुखौटा नृत्य का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। सराउ के लिए छाऊ ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, है ना। मयूरभंज छाऊ नृत्य ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। और पुलिया छाऊ ये पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। ये सारी बातें याद रखना आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर में तो राउफ कई बार पहले पूछा गया पेपर में, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और धुमहल ये जम्मू कश्मीर वाडल जनजाति करती है। हिमाचल प्रदेश में जो नाटी है ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है, बहुत ही फेमस। उसी पर पंजाब में भांगड़ा जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और गिद्धा महिलाओं के द्वारा किया जाता है, दोनों एक ही लोक नृत्य है ना। गुजरात में गरबा और डांडिया रास और भवाई, ठीक है, ये तीनों बहुत ज्यादा फेमस है। और डांडिया रास दुर्गा और महिषासुर का युद्ध है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान में कालबेलिया और घूमर, ये दोनों याद रखना है। कालबेलिया और घूमर कहाँ लोक नृत्य है, तो राजस्थान का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आपको देखना है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है पंथी और कर्मा, है ना, गौर माड़िया और माच, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिहार में जटा जाटिन विदेशिया झिझिया, बारिश के लिए प्रार्थना करना, है ना, ये झिझिया ये कहाँ तो बिहार में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में अलकाप बाउल और धुनाची, पश्चिम बंगाल में अलकाप बाउल और धुनाची ये नृत्य आपको देखने को मिलेगा। असम में बिहू और क्या तो बगरुम्बा, ये आपको देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में ढोल कुनिसा कर्नाटक में और पदियानी केरल में, है ना, ढोल कुनिसा कर्नाटक में, पदियानी केरल में, ये भी आपको याद रखने हैं। देखिएगा, तो जड़े जो है ना इसके इतिहास से संबंधित है ना, ये आपके जो है इतिहास से संबंधित है, जैसे नाट्य शास्त्र, अभिनय दर्पण, प्राचीन चित्रगुफा। तना याद रखिएगा, लास्य तांडव नृत्य और नवरस से संबंधित है। शाखाएं आठ शास्त्रीय नृत्य और असंख्य लोक नृत्य की शाखाएं हैं। नृत्य केवल एक कला नहीं है बल्कि, है ना, भारतीय संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए क्लास, है ना। क्लास इसी तरह आपको मिलते रहेंगी, है ना। क्लास में थोड़ा स्पीड से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ठीक है, मतलब 2-3 क्लास एक दिन में आपको देने हैं, है ना। और जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने हैं वो टेलीग्राम से जुड़ेंगे और वहां से मुझे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं वहां से आपको पेड क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, एक चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां से सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए ठीक है।